स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल चैप्टर के रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि रिमाइंडर है क्या। अगर हम लोगों के पास दो पॉलिनोमियल है, ले क्या है, एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक पॉलिनोमियल है, एंड दूसरा पॉलिनोमियल है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो ये है हायर डिग्री पॉलिनोमियल। इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री है 4, और ये है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री है इसका 1। तो ये दो पॉलिनोमियल हम लोगों के पास है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर एफ एक्स को जी एक्स से हम लोग डिवाइड करते हैं तो तुम लोग नॉर्मल पॉलिनोमियल डिवीजन तुम लोगों को आता है। तो अगर हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं मतलब जी एक्स को, अच्छा जी एक्स छोड़ो, हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12। अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे नॉर्मल पॉलिनोमियल डिवीजन मेथड से तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये थोड़ा लॉन्गेस्ट मेथड होगा। तो इससे हम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, क्वोशिएंट्स मिलेगा, और नीचे क्या मिलेगा, इसको हम लोगों को रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो ये जो क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर मिलेगा, ये जो प्रोसेस है तो ये क्या है, थोड़ा लॉन्गेस्ट प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आसान करने के लिए मतलब इन ऑर्डर टू गेट द रिमाइंडर इजीली वी यूज रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि दो पॉलिनोमियल का डिवीजन करने के बाद हम लोगों का जो रिमाइंडर मिलता है वो आसानी से वो रिमाइंडर मिलने का तरीका है ये रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या बोला गया है कि देखो, व्हेन ए पॉलिनोमियल इफेक्ट्स ऑफ डिग्री n मतलब हायर डिग्री, कोई भी डिग्री n इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1, देन द रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल विल बी, मतलब अगर इसको x माइनस ए को एफ एक्स से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर का वैल्यू कैसे निकलेगा कि x के साथ x जो है वेरिएबल, उसके साथ जो नंबर है उस नंबर का वैल्यू x एफ एक्स पॉलिनोमियल में बिठा के जो वैल्यू मिलता है तो वही है उसका रिमाइंडर। और एग्जांपल हम लोग देते हैं कि सपोज यहाँ पे एफ एक्स क्या है, ये डिग्री पॉलिनोमियल है और जिससे डिवाइड करना है x माइनस है तो फिर वो क्या है, जी एक्स है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर पॉलिनोमियल कि अगर जी एक्स प्लस 2 है, यहाँ पे क्या है x प्लस 2, तो यहाँ पे x माइनस 2, तो जी एक्स को अगर हम लोग ज़ीरो पॉलिनोमियल ले तो क्या मिलेगा, जी एक्स इक्वल्स टू 0 मिलेगा। ज़ीरो पॉलिनोमियल तुम लोगों को पता है मतलब x का किस वैल्यू से जी एक्स 0 होता है, तो किस वैल्यू से 0 होगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस 2। ठीक है, तो x का माइनस 2 वैल्यू से जी एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इस माइनस 2 वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस एफ एक्स में बिठाएंगे। यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस 2, x माइनस ए है इसलिए एफ एक्स बिठाए हम लोग। ठीक है, पर अगर x प्लस ए होता तो फिर हम लोग क्या निकालते, एफ माइनस ए का वैल्यू। तो यहाँ पे जी एक्स का ज़ीरो पॉलिनोमियल हम लोग क्या निकाले, x माइनस 2 आया, तो x माइनस 2 जो आया तो माइनस 2 का यहाँ पे वैल्यू बिठाने से हम लोगों को क्या मिलेगा, देखो माइनस 2 टू द पावर 4 माइनस 2 टू द पावर स्क्वायर माइनस 12। ओके, तो फिर माइनस 2 टू द पावर 4 मतलब क्या होगा, 16, माइनस है मतलब 2 टू द पावर माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 माइनस 12 मतलब 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 विल बी द
आवर रिमाइंडर। तो अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होगा, देखो एफ एक्स है एक पॉलिनोमियल, ठीक है, तो वो है उसका डिविडेंड, ठीक है, जिसको हम लोग को डिवाइड करना है, ये एफ एक्स। और एक्स माइनस ए क्या है, डिवाइजर, डिवाइजर है एक्स माइनस ए। और क्या हो सकता है, एक्स प्लस है, कुछ भी हो सकता है। एक्स माइनस से अगर होगा तो फिर हम लोग रिमाइंडर क्या होगा, अगर एक्स माइनस से होगा तो फिर रिमाइंडर होगा एफ ए, मतलब प्लस ए से एफ ए का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। पर अगर एक्स प्लस ए होगा तो फिर किससे निकालोगे, एक्स माइनस ए। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ए एक्स के जगह पे ए बिठाओगे तो ये ज़ीरो होगा, मतलब ज़ीरो, इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है, ए है, इसलिए एफ ए से वैल्यू निकाले। इसका ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या है, माइनस ए है, इसलिए माइनस ए से वैल्यू निकाले। तो ये है हमारा अल्टीमेटली रूल कि अगर एफ एक्स डिविडेंड है, डिवाइजर है एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए माइनस ए होता है, तो रिमाइंडर प्लस ए दे के निकालना है, और अगर प्लस ए रहता है तो रिमाइंडर माइनस ए दे के निकलता है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज एग्जांपल हम लोग के पास है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब minus 2x square plus x plus 1. See, it is a very long polynomial. ओके, तो वो डिवाइडेड बाय है x माइनस 1, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट रिमाइंडर। तो क्या है, जिससे हम लोग डिवाइड करना है, मतलब ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल निकालेंगे। तो फिर ज़ीरो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स माइनस 1 इज क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 1, क्योंकि दिस इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 1, या फिर तुम लोग ऐसे लिख सकते हो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, ज़ीरो पॉलिनोमियल है। तो अभी हम लोगों को क्या है, x इक्वल्स टू 1, मतलब x का वैल्यू अब हम लोग को कहाँ बिठाना है, यहाँ पे बिठाना है, मतलब p1 इक्वल्स टू 1 टू द पावर 4 प्लस 1 टू द पावर क्यूब माइनस 2 इंटू 1 टू द पावर स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, मतलब 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। दिस विल बी द रिमाइंडर। बहुत ईजी है। तो पहले क्या करोगे, जिससे डिवाइड करना है उसका ज़ीरो पॉलिनोमियल निकालोगे। तो ज़ीरो पॉलिनोमियल का वैल्यू पी एक्स में बिठाओगे, बिठा के जो वैल्यू होगा वही है हमारा रिमाइंडर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर क्या है। व्हाट इज फैक्टर। फैक्टर है कि सपोज एक एग्जांपल देके हम लोग लिखते हैं। एग्जांपल, लेट अस सपोज द एलसीएम ऑफ 12 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। Then we can say that 3 is a factor of 12 because जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। 2 भी 3 का एक फैक्टर है, तो वो भी एक इसका डिवाइड करोगे तो 0 होगा। तो एक नंबर को हम दूसरे नंबर से फैक्टर बोल सकते हैं। whenever it divides that number we get remainder is 0। तो देखो सपोज 4 is a factor of 12। क्यों, क्योंकि if 12 divides 4
देन रिमाइंडर क्या होगा, डिवाइड होगा तो रिमाइंडर इज 0। तो 4 क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा। 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12। 6 भी 12 का फैक्टर है, क्योंकि 12 को 6 से डिवाइड करो, देन रिमाइंडर इज 0। ठीक है, बट 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 12। क्यों, क्योंकि अगर 12 को 5 से डिवाइड करोगे देन रिमाइंडर विल नॉट 0। मतलब एक नंबर दूसरे नंबर के फैक्टर तभी होता है जब डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, तो वाइस वर्सा अगर हम लोग ये बोलेंगे कि एफ एक्स इज ए polynomial and gx equals to x minus a is a factor of fx। मतलब gx fx का फैक्टर होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं x माइनस fx का फैक्टर होगा जब रिमाइंडर होगा 0। तो रिमाइंडर कब होगा, तो इसका रिमाइंडर हम लोग क्या निकलेगा, इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स व्हेन। तो रिमाइंडर कैसे मिलेगा, तो x माइनस ए, हम लोग यहाँ पे क्या बोले थे कि x माइनस ए मतलब रिमाइंडर क्या होता है, एफ ए माइनस ए होता है, तो एफ ए से निकलना है, और प्लस ए होता है तो माइनस ए। तो x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो फिर क्या देखोगे यहाँ पे, ये दो when f equals to 0। ओके, तो यहाँ का एग्जाम्पल देखो, चेक करोगे कि x plus 2 is a factor of fx equals to x to the power 4 minus x square minus 12। तो चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करोगे ये फैक्टर है कि नहीं, मतलब इससे इसको डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 है कि नहीं, मतलब पहले रिमाइंडर निकालना है। तो इसका रिमाइंडर कैसे निकालोगे, तो 0 polynomial of x plus 2 is x equals to -2। ठीक है, मतलब इसका 0 निकालोगे -2, देयरफॉर f माइनस 2 से उसका वैल्यू निकालो। f माइनस 2 को यहाँ पे बिठाने से क्या आएगा, -2 to the power 4 माइनस -2 होल स्क्वायर माइनस 12 इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 16 माइनस क्या आएगा यहाँ पे 2 to the power 4 माइनस 12, मतलब 16 minus 16 equals to 0। Okay, so this is also factor of this। We can say x plus 2 is also a multiple of this। ठीक है, हम लोग उसको फैक्टर भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग मल्टीपल भी बोल सकते हैं। मतलब मल्टीपल अगर होता है तब भी उसका रिमाइंडर 0 होता है, फैक्टर अगर होता है तब भी उसका रिमाइंडर 0 होता है, और अगर सिर्फ रिमाइंडर निकालने के लिए दे तो फिर वो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, पर अगर फैक्टर और मल्टीपल चेक करने के लिए दे तो उसका वैल्यू 0 नहीं होगा। ओके, so this is our remainder theorem।